प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है या भारत जो है बड़ा अपने उन्होंने जहां उनके इंटरेस्ट हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीजें इंडिया जो है वो खुद कफील होना चाहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है और वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है इजराइल से। इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इजराइल को, जेनोसाइड हुआ है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी। कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने छोटे हथियारों के कम से कम 3,90,516 पुर्जे, धमाकाखेज हथियारों जैसे ड्रोन वार हेड्स और तोप के गोलों के 5,64,970 पुर्जे और एज्जा और फौजी गाड़ियों के 298 पुर्जे इसराइली सप्लायर्स को फराहम किए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है, मुझे समझ नहीं आती। भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। साथियों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जिस चीज का डर था पाकिस्तान को, आखिर वही होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, भारत और इजराइल के बीच में एक वेपन ट्रेड डील जो है वो हो रही है। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि इजराइल को भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है और इस चीज़ का जो फैसला है वो अब पूरी तरीके से हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय जो है इस चीज़ के बारे में जो है खबर सामने निकल के आ चुकी है कंफर्म होकर के। अब पाकिस्तानियों का बेसिकली यही कहना होगा कि भारत जो है वो बेसिकली सारे वेपन्स जो है इजराइल को देता है और इजराइल के पास जब वेपन्स पहुंचते हैं तो इजराइल जो है वो हर जगह जो है ये धमाके हमले जो है हर बार जो करता है अपने दुश्मनों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से ही करता है क्योंकि भारत जो है इसको हथियार देता है। अब पाकिस्तानियों के मन में बेसिकली एक डर फिर से और बैठ चुका है कि कहीं ऐसा ना हो, इजराइल को नए हथियार तो अब मिल गए हैं, कहीं एक दफ़ा फिर जो है हमारे यहाँ पे जो है वो इजराइल हमला ना बोल दे, हमको ही आकर के उठा के पटक ना दे, क्योंकि भारत के द्वारा जो दिए हुए हथियार होते हैं वो इतने ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं कि पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान को चुटकियों में ख़त्म करना बहुत ही आसान सा काम है और जो कि वो ऐसे ही कर सकते हैं। और एज ए मुस्लिम हम सबका जो है हम पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया हुआ है कि हम वो जो एक जद्दोजहद है और एक स्ट्रगल है कि उसको ना छोड़ें। देखिए, मुसलमानों में तो मर्द है ही नहीं, सारी छिक्कों की कौम बैठी हुई है। एक मुल्क ने फौज नहीं भेजी बचाने के लिए गाजा में। देखिए, इंडिया और अमेरिका जी, अमेरिका उनका दोस्त है, इनका पेट्रन है इजराइल का। वो जो बम होते हैं ना, जो फायर करते हैं, शेल्स कहते हैं ना, तो आर्टिलरी शेल्स भेजे हैं वहां पर हजारों की तादाद में। सो दो आर्टिलरी शेल्स वर यूज्ड इन गाजा। लेकिन अक्सर ये लॉजिक बिल्ड की जाती है कि जनाब हम तो एक कंपनी को देते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल करती है हमारा कंसर्न है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है, मुझे समझ नहीं आती। भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है या भारत जो है बड़ा अपने उन्होंने जहां उनके इंटरेस्ट हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीजें इंडिया जो है वो खुद कफील होना चाहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है और वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है इजराइल से। इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इजराइल को, जेनोसाइड हुआ है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी। अमेरिका भी तो बेचता है, जर्मनी भी तो बेचता है। इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, दैट इज व्हाट दिस इज, इट्स कॉल्ड मेड इन इंडिया नाम की रिपोर्ट है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि 2-3 किस्म के उन्होंने क्लासिफिकेशंस की। एक है जो सीधा सीधा हथियार भेजे गए, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि वो चीज़ें भेजी गई जो हथियार नहीं है बट डुअल टेक्नोलॉजी है। सरकारी और निजी कंपनीज ने इसराइल को हथियारों और गोला बारूद की 2596 खेप भेजी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने छोटे हथियारों के कम से कम 3,90,516 पुर्जे, धमाकाखेज हथियारों जैसे ड्रोन वार हेड्स और तोप के गोलों के 5,64,900 हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। और दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, 2 ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया ने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, और साथ ही चीमा साहब ये भी कह रहे हैं कि वो दे रहे तो कोई बात नहीं जी, उनकी मर्जी जी, उनके और इजराइल के रिलेशन है, तो जो मर्जी हो, मतलब भारत जो है वो दे सकता है अगर देना चाहे, क्योंकि उनके रिलेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में चीमा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो सुनिए, हाँ, आई एम कमिंग देयर। तो अगर आप वो नीचे जाके देखें लीगल एक्सपोजर, तो 2 कन्वेंशन है, एक जेनोसाइड कन्वेंशन है और एक जिनीवा कन्वेंशन है। इन दोनों कन्वेंशन के मुताबिक इट इज वेरी वेरी क्लियर कि हर मुल्क इज रेस्पॉन्सिबल कि हथियार कैसे इस्तेमाल हो। जेनोसाइड ऑफ गाजा इज द बिगेस्ट एंटी ह्यूमैनिटी क्राइम ऑफ दिस सेंचुरी। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगे, इसमें इंडिया का रोल के ऊपर बार बार जिक्र करेगा। तो इंडिया का जो कोशिश है टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गुड प्लेयर इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रूइंड इवन इफ देयर इज नो अरेस्ट और वारंट ऑन मोदी। साथियों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा, किस तरह से बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है कि भारत और इजराइल के बीच में हथियार को लेकर के एक डील होने जा रही है, ट्रेड डील जो है वो हो रही है। और रणधीर जायसवाल ने इस बात को बता करके जो है पाकिस्तानियों के मन में एक डर सा जो है वो बैठ चुका है, ये सुन करके उनके मुंह से, क्योंकि अब ये पूरा जो है प्रूफ के साथ साबित हो चुका है कि हाँ, भारत और इजराइल के बीच में वेपन्स को लेकर के डील हो रही है। अब पाकिस्तानियों को डर किस बात का है? बेसिकली पाकिस्तानियों को यही डर है कि कहीं ये हथियार जो है ये हमारे ऊपर इस्तेमाल ना कर दिए जाए। और साफ तौर पे इनका एक और नया प्रोपेगेंडा जो है वो शाम तक आपको इनके न्यूज़ चैनल्स के अंदर दिखाई देने वाला है कि यही कि भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है इजराइल को, और इजराइल वही वेपन्स का यूज़ करते हुए इनके यहाँ हमला ना कर दें। ये सिंपैथी लेने के लिए जो है अपने न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ ज़रूर चलाने वाले हैं। आज आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और वहीं अगर बात करी जाए इन पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी जो है वो खुद के अपने अरब अमीरात के जो है वो खुद के सगे नहीं है, मुस्लिम उम्मा के। सऊदी अरब को धोखा दिया, ईरान को धोखा दिया, हर चीज़ जो है ये अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। चाहे आप बात कर ले, अमेरिका को भी ये धोखा दे चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो भीख के लिए। कहीं से इनको भीख मिलेगी तो ये कहीं किसी के भी खिलाफ हो जाएंगे, चाहे वो इनका कितना ही क्यों ना सगा हो। तो इस चीज़ का डर तो इनके अंदर अभी बैठा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, कि वैसे ही हमारे यहाँ जो है बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है, सैलाब अलग है, क्राइसिस अलग है, DGISPR हमारी पोल खोलते चले जा रहे हैं, सारे होम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, वो सब अपना जो है वो सरेंडर करते चले जा रहे हैं कि ये चीज़ें हमने करी हैं। तो हालात जो है वो उनके बस से बाहर है ही पहले से, और ऊपर से अगर धमाका हो गया, हमला कर दिया गया इन हथियारों के द्वारा इजराइल के तरफ से पाकिस्तान के अंदर, तो मानो क्या होगा इनका। वैसे ही इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, और भारत से ये लोग एक तरफ से और पंगा लेकर के बैठे हैं कश्मीरियों के ऊपर, जो फायरिंग करके, अत्याचार करके, जुल्म करके, जिस तरह से कश्मीरियों ने भी इनसे गुहार लगाई है, तो ये वहाँ से भी फंसे हुए। देखा जाए तो चारों तरफ से जो है पाकिस्तानियों की हवा जो है पूरी तरीके से टाइट होती हुई नज़र आ रही है। अब इनको डर है कि कहीं अब कुछ बड़ा ना हो जाए इजराइल के द्वारा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही इसकी जो
जड़ है वो इतनी कमज़ोर है, अगर कोई और हमला धमाका हो गया तो अब तो पाकिस्तान का तहस नहस होना, पूरी तरीके से ख़त्म होना पूरी तरह से तय है।